दोस्तों इस समय आप जो कार देख रहे हैं यह है मारुति सुजुकी की बलेनो कार, जो कि सिर्फ और सिर्फ 40,000 किलोमीटर चली हुई है। अगर इस डिटेल की गाड़ी अगर आप मार्केट में सेल आउट करने जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस कार का कोई भी बायर आपको 3.5 लाख रुपीज़ के आसपास ऑफर करता है। अब ऐसे में अगर इस कार को ओनर अगर रिटेन करते हैं तो फाइनेंशियली ये बहुत ही करेक्ट डिसीजन होता है। आज के दौर में अगर आप सेम सेगमेंट की गाड़ी शोरूम से खरीदने जाते हैं बिल्कुल नई, तो वो आपको लगभग 10.5 से 11 लाख रुपए की ऑन रोड पड़ती है। और गाड़ी लेने में भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि आपका यूसेज, साथ में आप उसको किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आज की तारीख में मल्टीपल गाड़ियां रखने का है वो है पार्किंग स्पेस। सोसाइटीज़ के अंदर आपको जनरली एक कार की पार्किंग मिल जाती है, पर अगर आपके पास में मल्टीपल गाड़ियां हैं तो आपको आपकी बाकी गाड़ियां सोसाइटीज़ के बाहर पार्क करनी पड़ती है। जैसे ही आप अपनी कार को रास्ते पे पार्क करना शुरुआत करते हैं तो आपकी कार के साथ में क्या क्या हो सकता है प्रैक्टिकली आपको मैं इस कार पे दिखाता हूँ। सबसे बड़ा डर होता है दोस्तों चोरी होने का। अगर आप रास्ते पे गाड़ी पार्क करते हैं तो कई बार टायर्स चोरी हो जाते हैं, स्टीरियो सिस्टम चोरी हो जाता है और न जाने बहुत सारी चीज़ें आपकी गाड़ी से चोरी होने का डर रहता है। और उससे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग प्रॉब्लम है वो है कोई भी अननोन पर्सन आएगा, कुछ भी डैमेज करके चला जाएगा। ऐसे में आप कितनी बार अपनी कार को रिपेयर और पेंट कराएंगे। आप देख सकते हैं इस कार पे बिल्कुल वही सारी चीज़ें हुई हैं जो बाहर पार्क होने की वजह से कस्टमर ने फेस की है। मल्टीपल डैमेजेस हैं, स्क्रैचेस हैं, रस्टिंग लग रही है उन चीज़ों पे, और एक समय के बाद में यूज़र भी इरिटेट हो जाते हैं कि कितनी बार उस कार को खर्चा करने का। अच्छा, क्योंकि ऑप्शन नहीं है तो आप नई गाड़ी खरीदें, ये तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आपको नई गाड़ी खरीदने के बाद में भी पार्किंग का जो आपका प्रॉब्लम है ये सॉल्व होने वाला नहीं है। सो ऐसे आप क्या करेंगे? सो ना कि सिर्फ फाइनेंशियली बट इमोशनली भी ये डिसीजन बिल्कुल सही होता है कि अगर आपके पास में एक एड ऑन कार है तो आप उसको रिटेन करिए, रिफर्बिश करा लीजिए अगर आपको बिल्कुल ही ज़्यादा वो ख़राब लग रही है, क्योंकि वो कम भी चलती है और भी आपके पास में गाड़ियाँ हैं। सो रिफर्बिश करना सबसे सिंपल और मनी सेविंग डिसीजन होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपने ये तो डिसाइड कर लिया है कि अब आपको अपनी कार फाइनली बेचनी नहीं है, रिटेन करनी है। सो अब रिटेन करने के लिए उसे जो भी उसका फिजिकल अपीयरेंस है उसे ठीक करना होगा, उसे रिफर्बिश करना होगा। अब रिफर्बिश तो करना है तो उसके लिए बजट कितना होना चाहिए, ये आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने एक बार उस पर खर्चा कर दिया और दोबारा उसके बाद में ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होंगी। डेफिनेटली फिर से आप उसको बाहर पार्क करेंगे, फिर से कोई ना कोई अननोन व्हीकल आएगा, कोई बच्चे जाएंगे साइकिल से, कोई फेरी वाला होगा जिसके चलते आपकी कार डैमेज होगी। या इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप अपनी कन्वेंशनल पार्किंग से कार को बाहर पार्क करते हैं सो ये ईजिली यूवी रेस से आपका जो कार का एक्सटीरियर होता है ये एक्सपोज हो जाता है, जिसके चलते आपकी कार का पेंट है वो डल होते रहता है। दोस्तों जो फैक्ट्री पेंट भी आता है ये भी कहीं ना कहीं एक सर्टेन टाइम के बाद में डल होना शुरुआत हो जाता है, शिपिंग होती है, डैमेज होता है। अब आप सोचेंगे कि फैक्ट्री से आने वाला पेंट क्या ख़राब क्वालिटी का होता है, या मान के चलिए अगर आप किसी एक्सपर्ट से अपनी कार को रिफर्बिश करा लेते हैं तो क्या वो ख़राब क्वालिटी का पेंट यूज़ करता है? ऐसा नहीं होता। कार का पेंट डैमेज होना इसके पीछे कई सारे रीजंस होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट 2 रीज़न होते हैं, डस्ट और कार के एग्जॉस्ट से निकलने वाला पोल्यूशन। सबसे ज़्यादा दोस्तों जो कार का एक्सटीरियर डैमेज होता है ये इन 2 चीज़ों के चलते होता है। अब आप जब अपनी कार को रास्ते पे पार्क करना शुरुआत कर देते हैं सो एक तरह का इग्नोरेंस भी हो जाता है, हम ध्यान भी कम देते हैं। सो ये चीज़ें रेगुलरली होती रहती हैं, ज़्यादा होती है। जो आपका रेगुलर गाड़ी वॉश करने वाला बंदा भी होता है वो एक गीला पड़का मार देता है, कार को अच्छे से ड्राई भी नहीं करता, पोंछता भी नहीं है। उसके बाद में जब सारा दिन गाड़ी बाहर खड़ी रहती है तो धूल मिट्टी तो उस पर उड़ी रही है, साथ में जो गाड़ियाँ बाहर से जा रही है, जो हैवी व्हीकल्स बाहर से जा रहे हैं उससे निकलने वाला जो धुआं है वो भी जाके आपकी गाड़ी पे डिपॉजिट हो रहा है। सो ऐसे में ये कार की हालत तो होनी ही है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस होते हैं जिसके चलते कार का पेंट डैमेज होता है। अब इस 7 साल पुरानी कार को दोबारा बिल्कुल नई जैसा बनाने के लिए हम इस कार को पूरा पेंट करेंगे, बट यहाँ पर कस्टमर की बजट को थोड़ा सा मिनिमाइज़ करने के लिए हम इसका कुछ हिस्सा इंश्योरेंस क्लेम के अंडर प्रोसेस करेंगे, जहाँ पे कस्टमर के ओवरऑल बजट को थोड़ा सा कुशन मिलेगा। वीडियो में दोस्तों आप देखेंगे किस तरह से हम इस कार पे पूरा काम करेंगे, किस तरह से इसके सारे एरियाज़ को हम रिपेयर करेंगे और फिर से इस कार को हम बिल्कुल नई जैसा बना देंगे।
कई बार जब अपने आप काम करते हैं तो आपको जितना मॉनिटरिंग आप करेंगे उतना लेवल पे कंप्लेंट्स कम आएंगे। हमारे ऑब्जर्वेशन में कई बार ये आता है कि जब प्राइमर कोट हो जाता है तो बेसिकली प्राइमर कोट के बाद में आपको छोटे मोटे जो पेंटिंग में एरर्स होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं, इसे आइडेंटिफाई करना जरूरी है। कहीं पे कोई गैप है या कहीं पर भी कोई अभी भी माइनर ऐसा एरिया है जहाँ पर वो फिनिशिंग नहीं हुआ है उसका प्रॉपरली, इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसके बाद में ये प्राइमर स्टेज है दोस्तों, प्राइमर स्टेज के बाद में ये गाड़ी जाएगी आपकी पेंटिंग स्टेज में। और ये एरर आने के कई सारे रीज़न होते हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न होता है कि आपका जो कई बार क्या होता है, लाइट थोड़ा सा कम होती है जिस जगह पे हम लोग काम करते हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है गलती हो। तो जब ऐसी चीज़ अगर आपके ऑब्जर्वेशन में आपके प्रीवियस कोई काम में आती है तो आप ये ध्यान रखते हैं कि आपके नेक्स्ट कोई ऐसे काम में वो भी कंप्लेन ना आए, उस चीज़ को आप इजीली रेक्टिफाई कर सकें। स्पेशली जो एजेस वगैरह होते हैं, ये बॉर्डर्स होते हैं, यहाँ पे आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो ये अभी हमारे यहाँ पे कैसा दोस्तों, हम लोगों ने नई चीज़ चालू की है कि एक टेक्नीशियन एक गाड़ी पे काम करेगा। सो ऐसे में मैं शमशाद के साथ में इस समय यही डिस्कस कर रहा हूँ कि कहीं पर भी कोई एरर्स वगैरह ना हो, कोई डिफेक्ट ना हो। ये देखिए यहाँ पर अगर आप नज़दीक आएंगे तो ये जो आप देख रहे डॉट्स वगैरह, इतना माइन्यूट लेवल तक हमें मॉनिटर करना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने बलेनो कार की सारी डोर्स वगैरह को पूरा डिटैच कर दिया है। इनफैक्ट इसके जो रनिंग बोर्ड के जो ऊपर ट्रिम्स भी आते हैं उसे भी हमने अलग कर दिए ताकि इसके इंटरनल एरियाज पे भी कलर अच्छे से डिपॉजिट हो सके। साथ ही कलर करने से पहले उसे अच्छे से सैंड करना बहुत ज़रूरी है ताकि कलर का डिपोजिशन बिल्कुल सही तरीके से हो और उसकी फिनिश जो है वो एकदम अच्छी है। अगेन मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि जैसा कि आपने देखा था, मैंने आपको दिखाया था कि जो छोटे मोटे एरर्स थे फाइनल पेंटिंग में जाने से पहले, हमने उसे फाइन पुट्टी की हेल्प से रेक्टिफाई किया है। ये पिलर अभी तक जो ए पिलर था उसने पेंट नहीं किया, ये पेंट होना बाकी है। तो उसको ध्यान देना इसके अंदर। लाइनिंग वगैरह भी सही तरीके से लगनी चाहिए, रनिंग बोर्ड भी लगाना बाकी है ना। और जितने भी प्रेस क्लिप वगैरह रहेंगे सब नए डालना, कोई भी रिलीज मत, प्रेस क्लिप नट बोल्ट ये सब नए डालना, हाँ सभी नए डालना, क्योंकि वो पुराना रहेगा, सड़ा हुआ रहेगा। जितने भी मेटल स्क्रू वगैरह है ये सब नए रिप्लेस करना। देख लेना अगर कहीं पर भी कोई भी स्क्रैच ना रहे, यूनिट वगैरह की अलाइनमेंट सही करना, डोर अलाइनमेंट बराबर देख लेना, है ना। हैंडल की फ्रेम लगाएंगे तो स्क्रैच ना आए, इसका थोड़ा ध्यान देना। और सब होने के बाद में सभी लाइट्स वगैरह प्रॉपर चेक कर लेना, जितने भी इलेक्ट्रिकल्स हैं, दरवाजे के मिरर्स वगैरह, डोर लॉक, सेंट्रल लॉक सिस्टम, है ना, और स्पीकर्स वगैरह सब देख लेना। अल्ताफ, ये देख कांच के इधर पूरा वाइट पाउडर उड़ा है, वो सब क्लीन कर दे। डोर हैंडल भी सब क्लीन कर दे, ठीक है। और ये टेल लैम्प के इधर भी देख पूरा वाइट लगा है, वाइट पाउडर उड़ा है, वो सब क्लीन कर दे। कोना जो भी है सब क्लीन कर दे, ठीक है। दोस्तों आपने देखा किस तरह से हमने इस पूरे बलेनो कार पे ओवरकोट का काम किया है।
दोस्तों कस्टमर का बेसिकली जो इंटेंशन था इस कार को पेंट कराना वो था कि उनके एक्सटीरियर को फिर से एक नया लुक देना। जैसा कि आपने देखा था कि इस कार का जो एक्सटीरियर था वो काफ़ी डल हो चुका था, पेंट काफ़ी फेड हो चुका था और कई बार अगर देखिए दोस्तों पेंट की थिकनेस की जो होती है उसकी भी एक लाइफ होती है जिसे आप डिटेलिंग में एक सर्टन लेवल पे जाके आप रिटेन कर सकते हैं। पर डिटेलिंग में भी दोस्तों होता ये है कि आप जो पेंट पे जो लेयर होती है वो भी कहीं ना कहीं डिटेलिंग करते समय कट होती है और उसकी थिकनेस ओवरऑल रिड्यूस होती है। सो एक लेवल के बाद में आप उसे पेंट नहीं कर सकते। सबसे पहले जब भी एज ए कस्टमर हम कोई भी चीज़ के लिए कुछ एक्सपेंडिचर बनाते हैं सो हमारा उसके पीछे कोई इंटेंशन होता है, कुछ पर्पज़ होता है, हमारी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है आपको। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कस्टमर का इंटेंशन था कि उन्हें अपने कार के जो फेडेड कलर को फिर से दोबारा रिस्टोर करना था एक रीज़नेबल अमाउंट में। सो इंटेंशन और पर्पस दोनों काफ़ी क्लियर था उनका। हमने अपने कई और प्रोजेक्ट्स की तरह इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को भी एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे और बहुत ही कम समय में कंप्लीट किया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस तरह से इस कार का जो ओरिजिनल कलर है ग्रेनाइट ग्रे अब पेंट करने के बाद में कितना ब्राइट और कितना ग्लॉसी लग रहा है। इसका जो ओवरऑल शाइन है अब काफ़ी निखर के आ रहा है। इस अचीवमेंट से कस्टमर पूरी तरह से सेटिस्फाई होंगे। कुछ माइनर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आप देख सकते हैं वीडियो में हमने इस कार के डोर फ्रेम्स को, आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स को, शो ग्रिल और लोअर ग्रिल और फॉग लैम्प के बेजल्स को हमने ग्लॉस ब्लैक कलर में पेंट किया है जिससे कार थोड़ा सा भी अलग दिख रही है। और एक चीज़ मैं अगेन यहाँ पे हाईलाइट करूँगा, हमारी एक जनरल जो प्रैक्टिस है कि जो भी हम काम करते हैं अपने कस्टमर्स को लाइव अपडेट शेयर करते हैं, साथ ही हम जो भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं उस पूरे काम की 1 साल की अनकंडीशनल वारंटी भी देते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने इस पर्टिकुलर कार पे काम करते हुए भी बहुत ही मिनिमम पार्ट्स को रिप्लेस किया है जो हमें लग रहा था जो एकदम ही ज़रूरी है। यहाँ दोस्तों मैं आपको एक टेक्निकल पॉइंट या नॉलेज आपको देना चाहूँगा। कई बार आप सोचेंगे कि मेरी कार को दोबारा पेंट कब कराना चाहिए या डिटेलिंग करवाना चाहिए पेंट ना करते समय, ये आप डिसाइड कैसे करेंगे। सो यहाँ आपको मैं बताना चाहूँगा कि जनरली जो गाड़ियों पे पेंट लगकर आता है ये 85 to 120 माइक्रॉन्स के बीच में होता है और ड्यू कोर्स में कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद में आप किस तरह से कार को मेंटेन करते हैं इस पर डिपेंड करता है कि वो फेड होगा या कई बार क्या होता है हम जब इसे आफ्टर मार्केट में डिटेलिंग वगैरह करवाते हैं तो वहाँ पर भी उसकी कुछ लेयर्स जो है वो कम होती हैं। अब डिटेलिंग करते समय वो बंदा कितना एक्सपर्ट है अपने काम में इस पर डिपेंड करता है कि वो कार के एक्सटीरियर को किस तरह से हैंडल करता है। सो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिस पर ये डिसाइड होता है कि कार को ओवरकोट करना चाहिए, पेंट करना चाहिए या कार पे डिटेलिंग का काम करवाना चाहिए। सो ये आप किसी एक्सपर्ट के पास में जाके उसकी एडवाइस ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर कार बलिनो की, कस्टमर के पहले एक्सपेक्टेशंस थे कि क्या इसको डिटेलिंग कराएं जिससे इसकी जो शाइन जो खो गई है इसे दोबारा रिटेन कर सकते हैं। सो मैंने उनको एडवाइस की ये पॉसिबल नहीं है। अगर एक ऐसा किसी ने किया भी तो शायद वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 15 डेज से 1 महीने तक की वो शाइन मेंटेन रहेगी क्योंकि वो सिर्फ एक टेम्पररी ग्लॉस होता है जो कार के ऊपर आता है क्योंकि उसमें वो पेंट जो होता है दोस्तों वही उसकी लेयर ही नहीं बची है। सो ऐसे में उन्हें मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया हमने और वो हमारी एक्सप्लेनेशन से वो कन्विंस हुए और उन्होंने हमें अप्रूवल्स दिए दोबारा कार को पेंट करने के लिए। कई बार बहुत सारे कस्टमर्स को डाउट आता है कि हम किस तरह का मटेरियल यूज़ करते होंगे इस सारे काम गाड़ियों पे काम करने के लिए। सो मैं बताना चाहूँगा कि हम क्रोमैक्स ब्रांड का मटेरियल यूज़ करते हैं जो कि काफ़ी नोन ब्रांड है और कई सारे ऑथराइज डीलर इसे अपने पेंट शॉप में यूज़ करते हैं। हमें दोस्तों ये नहीं लगता कि शायद ही ऐसा कोई होगा जो किसी भी काम को करने के बाद में 1 साल की अनकंडीशनल वारंटी अपने काम पे देता है। अब दोस्तों मैं शेयर करूँगा आपसे इस कार पे कितना हमने कस्टमर को चार्ज किया पूरा पेंट करने के लिए। सो इस कार का जो ओवरऑल बजट था वो था 50,000 रुपीज़ जिसमें पेंटिंग आ गई, स्ट्रिपिंग चार्जेस आ गए, फिनिशिंग चार्जेस आ गए और डिटेलिंग चार्जेस भी आ गए। सो आप सोचिए दोस्तों 50,000 एक बहुत ही रीज़नेबल अमाउंट है। आज अगर अपनी कार को आप PPF कराते हैं या किसी भी अच्छे डिटेलिंग सेंटर में डिटेलिंग करवाते हैं तो कंपैरेटिवली आपको ओवरऑल पेंट करने के जो चार्जेस हैं वो काफ़ी रीज़नेबल है। इसीलिए दोस्तों आज हमारे पास में कई दूर दूर से कस्टमर रेगुलरली कार को पूरी तरह से पेंट कराने के लिए अप्रोच करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आगे ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आप किसी भी तरह का काम कराना चाहते हैं तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। मिलते हैं बहुत जल्द और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ।